नमस्कार दोस्तों, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल तरह तरह के पैतरे अपना रहे हैं, दांव चल रहे हैं और ऐसे में अखिलेश ने भी अपने पिता की तरह एक पुराना दांव चला है जिससे अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। दरअसल चरखा दांव के लिए मुलायम सिंह यादव मशहूर रहे हैं। पहलवानी के दिनों में और सियासत में भी इस दांव में कोई भी पहलवान अपने विपक्षी की गर्दन और पैर दोनों एक ही वक्त में काबू में कर लेता है। इसके बाद एक हाथ से गर्दन को उल्टा दबाया जाता है और दूसरे हाथ से पैर गर्दन की तरफ खींचा जाता है। इससे विपक्षी पहलवान चरखे की पहिए के जैसा गोल हो जाता है। इस तरह पहलवान चरखे की पोजीशन में विपक्षी को जकड़ लेता है और उसे हार मानने पर मजबूर कर देता है। अब राजनीति में अखिलेश यादव कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वालों को यह बात चौंका रही थी कि आखिर जब उत्तर प्रदेश की लड़ाई दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है, सियासी लड़ाई की लाइन भी बिल्कुल तय है कि मोदी के पक्ष में या मोदी के विरोध में, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े बड़े ओबीसी और दलित चेहरों ने क्यों अलग लाइन ले ली और क्यों सब कुछ गंवाकर मझधार में खड़े हो गए। लोग सीधा सा सवाल पूछ रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव से अलग होने से क्या मिला। वल्लभी पटेल को सपा मुखिया से पंगा लेकर और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बाहर आकर क्या मिलेगा। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी तो छोड़ दी, लेकिन आखिर इससे उन्हें हासिल क्या होगा। केशव देव मौर्य को अखिलेश से पंगा लेकर क्या मिलने वाला है और इन सब से इतर चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश में अकेले लड़कर कौन सा तीर मार लेंगे। दरअसल इन सवालों के जवाब ना तो इन नेताओं के पास हैं और ना ही जनता ये समझ पाई है कि किस सियासत का हिस्सा है। सियासत के इन बड़े नामों ने आखिर चुनाव के पहले ऐसे फैसले लिए ही क्यों हैं। उन्हें साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तना ही रहना पड़े तो बता दें कि साल 2024 का खेल ये नेता भी समझ रहे थे और अखिलेश यादव भी, लेकिन मुलायम सिंह के जिस चरखा दांव की चर्चा हमेशा सियासत में होती रही है, अखिलेश यादव ने कुश्ती का ये दांव इन नेताओं के साथ चल दिया है। अखिलेश यादव का ये चरखा दांव सिर्फ समांतर तैयार हो रहे पीडीए के इन नेताओं के खिलाफ ही नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ भी था। अखिलेश ने ऐसा चरखा चला कि कांग्रेस के पांव तले जमीन खिसक गए और समांतर पीडीए बना रहे ये नेता ना घर के रहे और ना घाट के। दरअसल ये सभी नेता अपने लिए या अपनों के लिए अखिलेश यादव पर ज्यादा से ज्यादा टिकटों का दबाव बना रहे थे। वल्लभी पटेल 3 सीट चाहती थी, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे और आधा दर्जन समर्थकों के लिए टिकट चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद रावण अखिलेश के गठबंधन में 4 सीटें मांग रहे थे। सलीम शेरवानी अपने लिए राज्यसभा का टिकट और अपने समर्थकों के लिए लोकसभा का टिकट चाहते थे, जबकि केशव देव मौर्य भी लोकसभा की दावेदारी मांग कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव यह सब देने को तैयार नहीं थे। ऐसे में अखिलेश से नाराज इन सभी नेताओं ने कांग्रेस की राह पकड़ने की सोची। बताया जाता है कि राज्यसभा चुनाव के पहले एक समानांतर पीडीए ग्रुप भी बनकर तैयार था जो अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब भी था और एक ग्रुप के तौर पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को भी तैयार था। कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस ग्रुप को लीड कर रहे थे कि अगर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया तो उनका यह काल्पनिक पीडीए कांग्रेस के साथ खड़ा होगा और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेगा। याद करिए कुछ हफ्ते पहले का वह दौर जब अखिलेश यादव बार बार कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में सीटों के जल्दी फाइनल करने की बात कर रहे थे। कांग्रेस टाल मटोल कर रही थी और ये नेता या तो अखिलेश का साथ छोड़ रहे थे या पीडीए को लेकर अखिलेश पर वार कर रहे थे। यह वही वक्त था जब वल्लभी पटेल ने राज्यसभा में स्वर्ण प्रत्याशियों को मुद्दा बनाकर अखिलेश यादव पर पीडीए को ठगने का आरोप लगाया और खुद ओरिजिनल पीडीए होने का दावा किया। ये वही वक्त था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के इस्तीफा दे दिया था और
एमएलसी की सीट भी छोड़ दी थी। ये वही वक्त था सलीम शेरवानी और आबिद रजा जैसे मुस्लिम चेहरों ने सपा पर मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाकर छोड़ दिया था। इन सभी नेताओं को पक्का यकीन था कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी, क्योंकि लगभग सपा अकेले लड़ने की तैयारी कर चुकी है और वह कांग्रेस को दर्जन भर से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में थे। पल्लवी पटेल सीधे गांधी परिवार की टच में थी और इन नेताओं ने लगभग समांतर पीडीए तैयार भी कर लिया था। लेकिन तभी अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह का आजमाया हुआ पुराना चरखा दांव चल दिया। इंडिया ब्लॉक के सभी बड़े घटकों ने कांग्रेस पार्टी को आगाह कर दिया कि अगर अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं हुआ तो फिर इंडिया ब्लॉक टूट जाएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ इन गठबंधन में आने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता और अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के लिए 17 सीटों का ऐलान कर बता दिया कि वह कांग्रेस के साथ ही जा रहे हैं। राहुल और प्रियंका के इस मामले में आखिर वक्त पर इंटरवेंशन के बाद सपा और कांग्रेस की डील फाइनल हो गई और समांतर पीडीए बनाकर चल रहे ये नेता सड़क पर आ गए, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन को देख रहे थे। ऐसे में सभी पार्टियों को अखिलेश यादव से ही सीटें करनी थी। एक बार कांग्रेस और सपा की डील तय हो गई, उसके बाद ये सभी नेता ना घर के रहे ना घाट के। कांग्रेस पार्टी उनकी तरफ से अखिलेश यादव से बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब वह अपने नेताओं के टिकट के लिए अखिलेश पर दबाव बना पाने की स्थिति में नहीं है तो फिर इन नेताओं के लिए कितना दबाव बना पाएंगे। कांग्रेस की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पल्लवी पटेल राहुल गांधी की दोनों रैलियों में शामिल हुई। वाराणसी में राहुल की जीप पर दिखाई दी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में मुंबई के मंच पर भी नजर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी पल्लवी पटेल की कोई मदद नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ही पल्लवी पटेल को यह सुझाव दे दिया कि जब बात नहीं बन पा रही तब वह अपनी 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दें। यही नहीं, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी अब अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य को दोबारा एडजस्ट करने का आग्रह कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने इस काल्पनिक समांतर पीडीए को हवा तो दे दी, लेकिन उनके साथ नहीं दे पाया और यह भी सभी नेता बीच मझधार में फंस गए। लेकिन अखिलेश के इस प्लान पर, अखिलेश के इस चरखा दांव पर, जो कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तरह राजनीति में चला है, उस पर आपकी क्या राय है? एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।